हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉन्सेप्ट फॉर यू। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे ग्राफ क्या है, उसका बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ सीखे थे। बट इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ में उसमें दिए गए वर्टेक्स का डिग्री इजीली कैसे फाइंड करते हैं, चलो सीखते हैं इस वीडियो में। डिग्री ऑफ वर्टेक्स डेफिनीशन: नंबर ऑफ एजेज इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स। मतलब कोई दिया गया ग्राफ हो, उसमें वर्टेक्स पे जितने एज इंसिडेंट होती है उसकी संख्या को डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ग्राफ दो तरह के होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। तो पहले हम लोग सीखेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ में वर्टेक्स का डिग्री कैसे निकालते हैं। बट ये दोनों ग्राफ जो होता है, दोनों ग्राफ में प्रत्येक वर्टेक्स का डिग्री डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। इसलिए हम दोनों ग्राफ के बारे में जानेंगे आज कि डिग्री कैसे निकालते हैं इजीली। देखिए, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये ग्राफ ABCD है। इसमें ये वर्टेक्स A, B एंड C, D दिया हुआ है, ये इससे A जुड़ी हुई है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ एजेज इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स। मतलब यहाँ देखिए, ये वर्टेक्स A है, इससे दो एज इंसिडेंट है, फर्स्ट वन A, फर्स्ट सेकेंड वन A। तो इस वर्टेक्स का डिग्री 2 हुआ। डिग्री ऑफ वर्टेक्स A इक्वल टू 2। देन इस वर्टेक्स को देखिए, यहाँ 3 एज इंसिडेंट है, ये और ये। तो इस वर्टेक्स का डिग्री 3 हुआ। वहीं बात करते हैं वर्टेक्स C का, तो इसका भी डिग्री 2 हुआ। और D का यहाँ भी 3 एजेज इंसिडेंट है, तो इसका भी डिग्री 3 हुआ। अब यदि हम इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यदि ये वर्टेक्स E है, तब यहाँ B का डिग्री चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ 4 एजेज इंसिडेंट हो गई। तो अब B का डिग्री कितना हो गया, 4। और ये E का डिग्री कितना है, 2 है। और ये C का डिग्री इसका 3। यदि हम कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स ले लेते हैं, जैसा कि P, इससे कोई एज इसमें इंसिडेंट नहीं है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 0 हो जाएगा। इसे डिग्री इसका 0 होने की वजह से इसको आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। इसे डिग्री ऑफ वर्टेक्स P इक्वल टू 0, इसको आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। अब दोस्तों देखेंगे लूप्स के केस में, सेल्फ लूप जो के केस में एक दूसरे हम ग्राफ को बनाते हैं। यहाँ पे वहीं सेम रहेगा, वर्टेक्स A, B, C एंड D। यदि यहाँ पे हम सेल्फ लूप लगा देते हैं, तो इस केस में इसका A का जो डिग्री है वो चेंज हो जाएगा। सेल्फ लूप के केस में A पे जो ये एज है ना, 2 एज इंसिडेंट हो गई, एक ये एज और एक ये एज। तो सेल्फ लूप को हम 2 एज काउंट करते हैं। तो यहाँ एक जो यहाँ नंबर ऑफ एजेस कितना हो गई, वर्टेक्स A को, वर्टेक्स A का डिग्री 4 हुआ, क्योंकि यहाँ एक ये एज हो गया, ये एज, ये और ये 4 एज इंसिडेंट है A पे, तो A का डिग्री 4 हो गया। यदि यहाँ पे हम सेल्फ लूप लगा दें, तो ये C का वर्टेक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी सेल्फ लूप को हम 2 एज काउंट करते हैं, इसलिए इस C का भी वर्टेक्स 4 हो गया। और वहीं जो हमारा D है उसका डिग्री कितना हो गया, C का डिग्री 4, फिर D का डिग्री 2 एंड B का डिग्री 2 रह गया। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों डायरेक्टेड ग्राफ के केस में, कि इसमें डिग्री कैसे वेरी करता है। जैसे कि इसमें डिग्री को हम 2 तरह से फाइंड आउट करते हैं, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। इन डिग्री वो होता है जो ये वर्टेक्स A है, इस पे जो एज इंसिडेंट होता है, यानी ये यदि डायरेक्शन उसी की ओर हो तो उसको इन डिग्री बोलते हैं। यदि डायरेक्शन उस वर्टेक्स से बाहर की ओर हो, आउटवर्ड हो, तो उसको आउट डिग्री बोलते हैं। जैसे वर्टेक्स A, इससे एक एज आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम है वर्टेक्स A, तो
आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए 1 एंड इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए 1 हो गया। अब वर्टेक्स बी के लिए देखेंगे, वर्टेक्स बी में इन डिग्री वर्टेक्स 1 है एंड आउट डिग्री भी 1 है, तो आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स बी ये भी 1 होगा और इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स बी ये भी 1 होगा। यदि इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर दें हम, जैसे यहाँ पे हम f मान लेते हैं, कोई वर्टेक्स f है, यहाँ ये हो गया और ये इसमें डायरेक्शन दे दी। डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके पास डायरेक्शन, उसको डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब b का यहाँ जो वर्टेक्स है इसका क्या हो गया, डिग्री चेंज हो गया, इन डिग्री भी चेंज हुआ, आउट डिग्री भी, लेकिन यहाँ इनवर्ड है, इनवर्ड एक ही है, तो इन डिग्री b का 1 ही रह गया, बट आउट डिग्री यहाँ क्या हो गया b का, अब इस केस में 2 हो गया, क्योंकि बाहर 2 एजेस जा रही है बाहर की ओर। अब f और आउट डिग्री ऑफ f ये भी 1 हो गया और इन डिग्री ऑफ f ये भी 1 है। अब c के लिए देखेंगे, वर्टेक्स c के लिए इसमें 2 1 एज और एक 1, 2 एज इन डिग्री है और 1 एज आउट डिग्री है, यानी 2 एज इन डिग्री है और 1 एज आउट डिग्री है, इन डिग्री ऑफ C2। वहीं D के लिए 1 एज इन डिग्री और 1 एज आउट डिग्री, तो आउट डिग्री ऑफ D इज इक्वल टू 1 और इन डिग्री ऑफ D इज 1। अब सेल्फ लूप के केस में यदि इसमें हम सेल्फ लूप लगा दें, जैसे डायरेक्टेड ग्राफ A B C and D, यदि यहाँ F कर दें और सपोज यहाँ पे हम सेल्फ लूप लगा देते हैं, ओके। यहाँ यदि सेल्फ लूप हमने लगा दिया तो यहाँ डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, आपको जैसा चाहे वैसा आप डायरेक्शन दे सकते हैं। चलिए, अब ये वर्टेक्स ए के लिए इसका इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए 1 होगा, आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए ये भी 1 होगा। अब ये सी के लिए देखते हैं, सी के लिए सेल्फ लूप के केस में देखिए, यहाँ पे जो ये वर्टेक्स एज है इसमें डायरेक्शन आउटवर्ड जा रहा है लेकिन फिर भी इनवर्ड आ जा रहा है, तो लेकिन यहाँ हमने इन डिग्री 2 तरह से हम निकाल रहे हैं, 2 तरह से वेरी कर रहा है, इन डिग्री और आउट डिग्री। तो सी जो वर्टेक्स है इसमें कितना एज इनवर्ड आ रही है, एक ओनली 1 इनवर्ड आ रही है और सब आउटवर्ड जा रही है, तो इनवर्ड ऑफ वर्टेक्स सी 1 और आउटवर्ड कितनी जा रही है वर्टेक्स, ये आउटवर्ड जा रही है, ये भी आउटवर्ड जा रही है और ये भी आउटवर्ड जा रही है, यानी आउटवर्ड ऑफ वर्टेक्स सी 3, यानी डिग्री आउटवर्ड डिग्री ऑफ वर्टेक्स सी 3 हुआ। अब ये हम बात करेंगे वर्टेक्स डी के केस में, इनवर्ड डिग्री ऑफ वर्टेक्स डी 1 and 1, 2 and 1, 3 हो गया। आउटवर्ड डिग्री नहीं है वर्टेक्स के पास, क्योंकि यहाँ से कोई एजेस आउटवर्ड नहीं है, इसलिए आउटवर्ड डिग्री इसमें नहीं, आउटवर्ड डिग्री इसके लिए 0 है, आउटवर्ड डिग्री ऑफ डी 0। यदि कोई एक आइसोलेटेड पॉइंट लेते हैं एन वर्टेक्स, इसको आइसोलेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डिग्री है ना, इन डिग्री आउट डिग्री दोनों 0 होता है, इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स एन 0 एंड आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स एन दैट इज 0। ये डायरेक्टेड ग्राफ और ऑन डायरेक्टेड ग्राफ दोनों ग्राफ के केस में इसका जो डिग्री होगा 0 होगा, क्योंकि इस पर कोई एज इंसिडेंट ही नहीं है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा 0 होगा। दोस्तों, आज हमने सीखा डिग्री ऑफ वर्टेक्स कैसे निकालते हैं सेल्फ लूप के केस में भी, और कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ दिया हो हमें इजीली निकाल सकते हैं।
ऑन डायरेक्टेड ग्राफ में इजीली हम निकाल सकते हैं इंसिडेंट, और डायरेक्ट ग्राफ के केस में हम इन डिग्री आउट डिग्री करके हम उसका डिग्री निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।